Hello learners, how are you all? So in today's lesson, we are going to learn how to frame basic sentences in English. Before I begin, I would like to tell you that trust me, English is a very easy language. You just need a few words, you just need the meaning of those words and you need to understand कि उसको use कैसे करना है and that is it. Words चाहिए, उसको फ्रेम कैसे करना है एंड उसको यूज कैसे करना है, उसकी सही मीनिंग क्या होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है टू स्पीक बेसिक इंग्लिश. एंड देन हम क्या करते हैं, व्हेन यू गेट यूज टू द लैंग्वेज यू कैन एनहांस योर लैंग्वेज डे बाय डे एंड इट्स अ वास्ट थिंग एंड इट्स अ डेली प्रैक्टिस. इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी वरीड अबाउट. It will happen gradually, you will learn gradually. All you need is to learn the basic thing, that how to frame sentence, how to learn words and what words should you use at which places. Now let's begin. So the language is divided into some steps. First one is letters, then we have words, then we have sentences, and then we have paragraphs. I hope you understand letters. There are 26 letters in English grammar. When I say letters, it means starting from A till Z or Z. With this, I would also like to tell you the difference between Z and Z. It's nothing but the pronunciations. In American English, we pronounce it as Z, and in British English, we pronounce it as Z. Both are correct. You can use any of them. Now let's move on. So you understood what are letters. Then comes the word. So arranging the letters in a form that it makes a sense is called a word. For example, A, T and C. These are three letters, and if we combine them to make something meaningful, it will be C-A-T. We have made a word out of these three letters. So now you understand letters means individual A, B, C, D, E, F, and when you combine them and you make a meaningful thing, that thing is called a word, that is C-A-T. Cat means, you know, right, Billy. Let's move on to sentences. The same theory will be followed here. Same चीज जो हमने letters को combine करके words बनाया, अब हम words को combine करके sentences बनाते हैं. और यही सेंटेंसेस फ्रेम करना अगर आपको इंग्लिश में आ गया, इट मीन्स आपको इंग्लिश आ गई. दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. बाकी सब कुछ आपकी लर्निंग पे है और आप डे बाय डे लर्न करोगे. इफ़ यू वांट कि मुझे आज ही इंग्लिश आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. यू लर्न योर एंटायर लाइफ एंड दैट इज़ ट्रू. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर सेंटेंसेस. एज आई सेड, अरेंजिंग द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड अ सेंटेंस. और अगर मैं बोलूँ, सेंटेंस मीन्स वर्ड्स का सही अरेंजमेंट जिससे एक मीनिंगफुल सेंस निकल के आती हो. फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर सम वर्ड्स. कैट, इज, अ, शी. डज दिस मेक एनी सेंस? आपको कुछ समझ में आ रहा है इससे पढ़ के? नो, राइट? इसका मतलब ये इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, बट ये एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है. सो कैट इज अ वर्ड, इज अ वर्ड, is a word and she is a word. अगर हम इसे प्रॉपर अरेंज करके एक सेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, she is a cat. Now you got it, right? She is a cat is a meaningful sentence. इसका एक मीनिंग बन के आ रहा है. एडिशनली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. अब हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं. लेटर्स से बने वर्ड, वर्ड्स से बने सेंटेंसेस, और अब सेंटेंसेस से बनते हैं पैराग्राफ्स. इट मीन्स बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करके हम पैराग्राफ बनाते हैं. अगर मैं बोलूँ, शी इज माई कैट, हर नेम इज किटी, शी ड्रिंक्स मिल्क, शी लाइक्स टू स्टे इनसाइड द हाउस. सो ये टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 सेंटेंसेस बन जाते हैं पैराग्राफ. आपको क्या सीखना है? हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. और अगर आपको सेंटेंसेस बनाना आ गया, इट मीन्स आपको लेटर्स एंड वर्ड्स ऑलरेडी समझ में आ गए और आप बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ बना सकते हो. नाउ लेट्स सी कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज वर्ब. अब वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. इसका मतलब कि जब भी आप कोई काम करते हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग, वो जा रहे हैं, शी इज वॉकिंग. सो ये जो काम है, टीचिंग, लर्निंग, वॉकिंग, स्लीपिंग,
ये होता है वर्ब। अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो आपको ये तो बताना है ना कि किसके बारे में बोल रहे हो। इसलिए जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ ये बोलते हो स्लीप, वेक अप, ईट, ये भी एक तरीके का सेंटेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब से बना है। अगर आप बोलते हो स्लीप तो आप क्या बोल रहे हो, सो जाओ। अगर आप बोलते हो वेक अप मतलब उठ जाओ। अगर आप बोलते हो गो आउट मतलब बाहर चले जाओ। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ये किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से। ये तो बेसिक सेंटेंस होगा कि आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना है या कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। बट अगर आपको कोई और बड़ी बात बोलनी है, आप उससे बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाओ। अब हम देखते हैं और क्या चीजें जरूरी होती हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है। सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन हु डज द एक्शन, द डूअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, सो इट मीन्स यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हुई, सब्जेक्ट। और मैं काम क्या कर रही हूँ, पढ़ाने का। सो टीचिंग इज अ वर्ब। सो आई एम टीचिंग में सब्जेक्ट है आई, कौन काम को कर रहा है, आई, और क्या काम कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, वो है टीचिंग। सो टीचिंग इज अ वर्ब। दो चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट, हमें वर्ब चाहिए होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब जो एक्शन होता है, जो काम होता है किसी भी सेंटेंस में। सेकंड, जो काम को करता है, दैट इज सब्जेक्ट। सो आपको सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गए, राइट। अब हम देखते हैं हमें तीसरी किस चीज की जरूरत होती है। कोई भी सेंटेंस मेजरली तीन चीजों से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, वर्ब मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो जब कोई काम किया जाता है, उस काम से रिलेटेड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा चीजें जो आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम टीचिंग। अब अगर मुझे बोलना है कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, सो क्लास में पढ़ा रही हूँ, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। हम इसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, आई एम टीचिंग इन द क्लास। So I is the subject, teaching is the main verb and in the class is the object। मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कहाँ पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, all these things। अगर मैं बोलूँ I am teaching with a smartphone, so smartphone is the object। I am teaching since morning, so since morning कब से पढ़ा रही हूँ, मॉर्निंग से पढ़ा रही हूँ, so this is the object। आई होप अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज अ सब्जेक्ट, द पर्सन हु डज द एक्शन, जो काम को करता है। व्हाट इज अ वर्ब, जो काम किया जाता है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के मीडियम से समझते हैं कि हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल रीड्स द बुक। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल, क्योंकि राहुल काम को कर रहा है, राहुल बुक पढ़ रहा है। व्हाट इज द वर्ब, रीड्स, क्योंकि राहुल क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। सो रीड इज द वर्ब, जो काम कर रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, अब वो क्या पढ़ रहा है, वो एक बुक पढ़ रहा है। सो बुक इज द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अगर आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई, आपको 50% सेंटेंस बनाना आ गया। अब जो भी डिपेंड करता है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं एंड देन आप उन सेंटेंसेस को बनाओगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आई लाइक, आई इज द सब्जेक्ट, लाइक इज द वर्ब। अब मुझे क्या पसंद है, व्हाट डू आई लाइक, मैंगोज। सो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट। सो आई लाइक मैंगोज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बन गया आपका एक कंप्लीट सेंटेंस। ही ड्रिंक्स वाटर, ही इज द सब्जेक्ट, ड्रिंक्स इज द वर्ब, वाटर इज द ऑब्जेक्ट। अब देखो कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस सिर्फ हम सब्जेक्ट और वर्ब से भी बना सकते हैं, मतलब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच, यू रीड और यू लर्न, ये भी एक सेंटेंस है। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। और अगर आपको ये भी बनाना आ गया, इट मीन्स यू नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ और आप मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करो। फर्स्ट, रोशनी पड़ती है। सेकंड, तुम जाते हो। थर्ड, वो सोती है। आप मुझे इसे कमेंट करो और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है,
तो मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर इश्यूज। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं एंड वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, और आप सिंपल सेंटेंसेस से थोड़ा सा और अपग्रेड करके सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो, और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि उनको बोलना कैसे है। सो स्टे ट्यून्ड। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी और आप चाहते हो कि आप बेसिक से एडवांस इंग्लिश सीखो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरे जो भी वीडियोज़ हों वो जब भी आपको अपडेट हों तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप अप टू डेट रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे गाइस।